टुडे वी विल स्टडी अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस। आज हम विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन एडिशन टू सब्सटीट्यूशन एन एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो एन एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ एल्किल हैलाइड में विलोपन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एल्काइल हैलाइड है और ये Y नेगेटिव रिएजेंट लिया हमने। अगर प्रतिस्थापन जब होता है तो X हट कर और यहाँ पर Y आ गया है। X लिविंग ग्रुप की तरह हट गया और Y यहाँ प्रतिस्थापित हो गया है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में विलोपन अभिक्रिया में आप देख रहे हैं इस कार्बन पे से X हट रहा है और पास वाले कार्बन पे से एक H हटेगा और इन दोनों कार्बनों के बीच में एक द्विबंध बन गया, एक डबल बॉन्ड आ गया है और Y जो है वो H के साथ HY बना रहा है और यहाँ पर जो H यहाँ से हटा था ना सेकंड कार्बन से, उसका Y के साथ रिएक्ट करने पे HY बन गया और ये X नेगेटिव भी हट गया। तो एक कार्बन पे से X हटा, एक कार्बन पे से H हटा और इन दोनों के बीच में नया डबल बॉन्ड आ गया। ये कहलाती है विलोपन अभिक्रिया। In this example, this is the alkyl halide when it is reacting with the reagent Y negative. When substitution take place, the X is being substituted by Y negative. Here, see the Y is being substituted and X negative is the living group. So this type of reaction is called substitution, where the X has been substituted by Y negative. In case of elimination reaction, one of the H atom from this central carbon is eliminated and one of the X is eliminated from the terminal carbon. That means from these two carbon we are eliminating one H atom and one X atom. The H is combining with Y negative to form HY and X is being eliminated as X negative, and a double bond will be formed between these two carbon. In this way we are getting a double bond. So it is propene is being formed with a new double bond at this position. See, these elimination reactions are of two types, E2 reaction and E1 reaction. विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, E2 विलोपन अभिक्रिया तथा E1 विलोपन अभिक्रिया। पहले हम E2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन लिया है। ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और OH नेगेटिव यहाँ पर रिएजेंट के रूप में लिया गया है। अब आप देख रहे हैं एक कार्बन पे से Br हट रहा है, ये सेंट्रल कार्बन पे से Br हट गया और किनारे वाले कार्बन पे से एक H हट गया है ना। H जो है वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा है और ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके Br नेगेटिव के रूप में हट गया और इन दोनों कार्बनों के बीच में द्विबंध आ गया। इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया और ये 2-मिथाइल प्रोपीन बन गया। तो ये E2 एलिमिनेशन है जहाँ पर OH नेगेटिव के द्वारा हमने एक H को हटाया और एक यहाँ पर Br को हटाया। See, this is an example of E2 reaction where 2-bromo 2-methyl propane is taken as reactant. The reagent is OH negative. The Br is eliminated from this central carbon and one of the H atom from this terminal carbon is eliminated. The H combines with the OH negative to give water and Br is eliminated as Br negative, and there will be formation of double bond as one H is eliminated from this carbon and Br from this one. So we are getting a double bond at this position. In this way 2-methyl propene is being formed. Hydroxide cannot act as a nucleophile in this reaction because of the bulky tertiary halide. Rather, hydroxide act as a base and abstracts a proton. यहाँ पर OH नेगेटिव एक नाभिक स्नेही का काम नहीं कर रहा और ना ही वो इस बीच वाले कार्बन पर आक्रमण कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मैथिल समूह ग्रुप लगे हुए हैं। त्रिविमीय बाधा के कारण ये किनारे वाले कार्बन पे से ही H को हटा लेगा। इस किनारे वाले कार्बन पे से H हटने पे एक कार्बन पे से H हट गया और एक
Br नेगेटिव के हटने पे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से OH नेगेटिव नाभिक स्नेही ना होकर एक बेस शार्क का काम कर रहा है, जो किनारे वाले कार्बन में से प्रोटॉन को हटाएगा और बीच वाले कार्बन में से Br के हटने पे उन दोनों कार्बनों के बीच में यहाँ पर द्विबंध बन जाएगा। यहाँ ये इस कार्बन में से H हटाया और ये Br हटाया, तो इस तरह से ये H तो OH के साथ कंबाइन कर रहा है और यहाँ कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। See, this OH negative is acting as a base. It abstracts proton from the terminal carbon. From this carbon, it is taking the proton and forming a water molecule, and this Br is eliminated as Br negative. Therefore, we are getting a double bond between these two carbon. In this way, we are getting a double bond forming 2-methyl propene. An E2 elimination reaction is also called a beta elimination or a 1,2 elimination reaction. E2 विलोपन अभिक्रियाओं को बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। See, in this example, RCH1H is shown on the bond upper side, then CHR with Br atom on the lower side. See, the carbon having Br is called alpha carbon, and the carbon adjacent to this carbon is called beta carbon. This is the carbon where Br is attached on it is called alpha carbon, and this is the carbon adjacent to this carbon and it is called beta carbon. The base will abstract proton from the beta carbon. See, the base is having its own pair of electron. By this own pair of electron, it will form bond with H to form BH, and the electrons of carbon and hydrogen will form a bond between carbon and carbon to make this double bond, and this Br is taking the electrons of carbon and Br to form Br negative. By taking the electron of bromine itself will not get negative charge, but because it is taking the electron of carbon also, and that's why it is getting Br negative. इस उदाहरण में आप देख रहे हैं जिस कार्बन पर Br जुड़ा होता है, कोई भी हैलोजन जुड़ा होता है, उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, है ना। ये अल्फ़ा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाएगा, है ना। बेस बीटा कार्बन पे से बेस प्रोटॉन को हटा देता है, अपने साथ जोड़ लेता है। बेस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस H को बॉन्ड बना लेगा, H के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से ये BH के फॉर्म में हट गया। और यहाँ पर Br अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर Br नेगेटिव के रूप में निकलेगा। अपना इलेक्ट्रॉन लेने से चार्ज नहीं आता, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जा रहा है, इसलिए Br पे Br नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह पे डबल बॉन्ड बना देंगे, तो इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा, बीटा विलोपन कहा, क्योंकि बीटा कार्बन पे से H हट रहा है और अल्फ़ा कार्बन पे से हैलोजन एटम Br हट रहा है, इसलिए 1,2 एलिमिनेशन, क्योंकि 1 और 2 कार्बन पे से कुछ Br और H के हटने को 1,2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। द वीकर द बेस द बेटर इट इज़ एज अ लिविंग ग्रुप। जितना दुर्बल क्षार होगा उतना आसानी से वो हटने वाले समूह के रूप में हट जाएगा। रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड इन एन E2 रिएक्शन। E2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम एल्किल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है, लेसर देन दैट इज़ RBr एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड इज़ लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम रिएक्टिविटी देखें एल्काइल हैलाइड्स की E2 रिएक्शंस के लिए, तो आयोडाइड, क्योंकि आप जानते हैं R हमने सब में सेम रखा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, जितना बड़े साइज़ के एटम के साथ बॉन्ड बड़ा बनेगा, वीक बनेगा, इसलिए ये जल्दी ब्रेक होगा, और इसलिए एल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ छोटा होता जा रहा है, बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसलिए उसका ब्रेक होना आसान नहीं है। तो रिएक्टिव कौन हुआ? एल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है, उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम एल्काइल क्लोराइड और सबसे कम एल्काइल फ्लोराइड।